एवरीवन। बेटा आप सभी जो है क्लास 10th के अंदर आज पहला अपना क्लास शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम। आपको मैं बता दूं क्लास 10th के अंदर आपका एक बार सिलेबस पहले थोड़ा सा समझाती हूँ। आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही क्लास हुआ ये, तो मैं आपको बताऊं आज से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसके अंदर एक बार स्ट्रक्चर बताती हूँ पहले साइंस का। ये आपको क्लियर है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बोलूँ। बच्चे वैसे जानते ही हैं सीबीएसई पैटर्न आ चुका है बेटा पूरा टोटल, तो सीबीएसई पैटर्न के बेस पर आपका पूरा जो साइंस का सिलेबस है वो डिवाइड है आपका। इसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इन्वायरमेंट है। जैसे हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड है पूरा पार्ट। लास्ट में सड़क सुरक्षा भी है पार्ट। तो मैं शायद आप सब जानते भी हैं, मैं एक बार आपको बता दूं कि मेरा पार्ट जो आप पढ़ाऊँगी मैं आपको वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, भौतिक और रसायन विज्ञान, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं शुरू के जो 5 आपके पूरे सिस्टमेटिक जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जस्ट फॉर हिंदी में बोलते हैं उसको रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंदर आपके लेसन 1 से लेके 5 तक आपके कंटिन्यू है। तो ये केमिस्ट्री ही मैं पहले स्टार्ट करूँगी, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी तो लेसन 1 से स्टार्ट करूँगी मैं और 5 तक चलेंगे, एक बार कंटिन्यू ही चलेंगे। पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं फिर फिजिक्स देखेंगे। तो आज आपकी जो स्टार्टिंग क्लास है वो केमिस्ट्री की लेसन 1 लिया है मैंने, एंड नेम उसका आप एक बार देख लें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह आपका चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पार्ट 1 है ये आपका। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि मैं हमेशा, आप जानते होंगे वैसे, तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि पहले जो पार्ट का टाइटल है ना उसके अंदर ही उसका पूरा सार होता है। जैसे आपका पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पूरा पार्ट डिवाइडेड है अभिक्रिया पर और दूसरा समीकरण पर, यानी पूरा लेसन जो डिवाइड है, पूरा पार्ट जो विभाजित है वो 2 भागों में है, एक तो अभिक्रियाओं पर और दूसरा समीकरण पर। तो बहुत अच्छे से क्लियर करते चले पॉइंट्स को और नोट भी कर लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। आप इसके नोट्स बनाते चलें पॉइंट टू पॉइंट। मैं उसको इस तरह से समझाऊंगी कि आप खुद ही समझ जाएंगे, पर लिखना आपको पड़ेगा उस हिसाब से वे में, वरना आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार देखें इसके अंदर आप रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 9th के अंदर आप सबने पढ़ लिया है इसे, लेकिन फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट करूँगी क्योंकि 10th के अंदर ये है। इस पर आपका यहाँ पर चर्चा फिर से दोबारा की गई है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं तक पहुँचने के लिए आपको जानना पड़ता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले आप इसे जानेंगे फिर जाके इस तक पहुँच सकते हैं। तो पहले ही आपको मैं बता दूं बेटा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अगर आप दोनों के अंदर अंतर जानते हैं, तो अगर अंतर जान रहे हैं आप, तो अंतर के बेस पर आप उसको टिप्पणी कर सकते हैं उस पर, यानी आप उसको समझा सकते हैं। कैसे? तो आप इन दोनों को, अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर के देखिए 3 पॉइंट बनते हैं। ए पॉइंट जो आपका बनता है वो क्या है? गुण। और दूसरा पॉइंट आपका बनता है अवस्था, और तीसरा पॉइंट आपका बनता है स्थायी। तो एक बार ये देखें, ये 3 पॉइंट पर इसका क्लेरिफिकेशन है, यानी 3 पॉइंट पर इसको हम समझा सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो पहला टॉपिक बेटा है गुण। गुण के आधार पर आप भौतिक के अंदर गुण के आधार पर आप ये बोलते हैं कि इसमें बाहरी गुणों में परिवर्तन। ठीक है, आंतरिक गुणों में नहीं। तो प्लीज ये एक बार फिर से देखें, नहीं
और परिवर्तन, इन दोनों में अंतर है। यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर केवल बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है, आंतरिक गुणों में नहीं। और रासायनिक की बात करें तो आपको जानना है कि बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन। ये मैं साथ साथ आपके लिखते जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखिए एक बार, भौतिक परिवर्तन के अंदर आप लिखेंगे कि बाहरी गुणों में परिवर्तन, आंतरिक गुणों में नहीं। और रासायनिक के अंदर आप लिखेंगे बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन। यानी कि रासायनिक के अंदर बाहरी गुण तो बदलते ही बदलते हैं, साथ में बेटा आंतरिक गुण भी बदल जाते हैं। कोई पदार्थ कैसा है वो बाहर से तो बदलता ही बदलता है, उसके अंदर की क्वालिटी भी टोटल बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसा जब परिवर्तन हो तो आप उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जब केवल बाहरी गुणों में परिवर्तन आए, आंतरिक गुणों में नहीं, तो उसे आप बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब अवस्था के आधार पर देखें, अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर अवस्था में आता है आपका भौतिक में आपकी अवस्था आती है उत्क्रमणी। और रासायनिक के अंदर आती है अनुत्क्रमणी। तो एक बार आप देखें इसे, अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी। भौतिक के अंदर आपने क्या लिखा? उत्क्रमणी, और इसके अंदर लिखा आपने अनुत्क्रमणी। ये क्या होते हैं उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी? मैं इसमें बता दूं आपको। यानी अवस्था के आधार पर आप बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणी है। उत्क्रमणी का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उत्क्रमणी में ये होता है इस तरह से साइन लगा के, और इसमें केवल ऐसे फुल है। तो बेटा आप इस चीज़ को अच्छे से देखें। भौतिक परिवर्तन में आप ऐसे साइन को लगाने का क्या मतलब है कि एक बार आपकी अभिक्रिया बाएं से दाएं चल रही है और फिर पुनः दाएं से बाएं चलने लगती है। तो यानी अभिक्रिया बार बार चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। तो ऐसी जब आपकी यानी अभिक्रिया चल रही है तो उस तरह के परिवर्तन अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है, और उसकी अवस्था को आप कहते हैं उत्क्रमणी। तो मैंने क्या बोला, आपने सुना? भौतिक परिवर्तन को आप जो है उत्क्रमणी भी कहते हैं अवस्था के आधार पर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभिक्रिया से उत्पाद और उत्पाद से पुनः, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त होता है। यानी कि एक बार क्रिया आपकी चल रही है बाएं से दाएं और फिर पुनः दाएं से बाएं। तो ऐसे रिएक्शंस को आप ऐसे दिशा को इस तरह से आप प्रेजेंट भी करते हैं, यानी हाफ एरो, अर्ध तीर बोलते हैं इसको, हाफ एरो। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही हाफ है, एक का आपका मुंह जो है राइट हैंड साइड पर है और एक का लेफ्ट हैंड साइड पर है। देन ये वाला हाफ एरो आपको बता रहा है LHS टू RHS, और ये वाला हाफ एरो बता रहा है आपका RHS टू LHS। तो क्लियर हो गया बेटा आपको? नेक्स्ट पॉइंट आप लेते हैं स्थायित्व। स्थायित्व में आप डिस्कस करते हैं कि स्थायित्व के अंदर अगर आप बात करें तो आप भौतिक के अंदर अगर लें तो भौतिक के अंदर आप स्थायित्व को बोलते हैं ये अस्थायी। क्या है बेटा? अस्थायी। ठीक है। और रसायन के अंदर अगर बात करते हैं, रासायनिक के अंदर, तो आप बोलते हैं स्थायी। तो यहाँ पर आपने ऐसा क्यों बोला, ये भी चीज़ आप देख लें एक बार कि स्थायी और अस्थायी आपने क्यों बोला।
तो इसमें एक चीज़ और देख ले बेटा, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। स्थायी, तीसरा पॉइंट आपका स्थायित्व है। स्थायित्व के बेस पर आपको ये जानना है कि भौतिक परिवर्तन आपका क्या है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब, अब कोई एक बार आपको मैंने बोला अभिक्रिया बाएं से दाएं चल रही, फिर दाएं से बाएं चल रही, देन फिर बाएं से दाएं चल रही, फिर दाएं से बाएं चल रही, तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? इस तरह के परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि ये तो वही अस्थायी है, बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो आपका भौतिक होता है। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन को आपने अस्थायी परिवर्तन भी कहा। इस रासायनिक परिवर्तन को आपने स्थायी बोला, क्योंकि ये अभिक्रिया केवल एक बार में पूर्ण होती है और एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब इसमें दोबारा से हम उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन को हमने ये कहा है कि ये एक स्थायी परिवर्तन है। तो आपके कितने पॉइंट हो गए बेटा? 3 पॉइंट के डिस्कशन के बन गए आपके यहाँ पर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आप 3 पॉइंट के आधार पर समझाएंगे। पहला गुण, दूसरा अवस्था, तीसरा आपका स्थायित्व। गुण के अंदर आप भौतिक में बताएंगे बाहरी गुणों में परिवर्तन, आंतरिक गुणों में नहीं। रासायनिक के अंदर बताएंगे बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन। अच्छा, अवस्था के आधार पर भौतिक में आप बताएंगे उत्क्रमणी और रासायनिक के अंदर आप बताएंगे अनुत्क्रमणी। मैंने इन दोनों की साइन भी बता दी आपको और बता भी दिया कि ये कैसे होते हैं। यानी इस तरह की साइन प्रेजेंट करती है बाएं से दाएं, फिर पुनः आपकी दाएं से बाएं। तो 2 बार यानी कंप्लीटेड 2 बार क्या लगातार चलती रहती है। इस तरह के परिवर्तन को आपने उत्क्रमणी डाला और रासायनिक परिवर्तन को आपने बोला अनुत्क्रमणी। ये केवल LHS to RHS संधि एक बार में कंप्लीट हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट आपका स्थायित्व। तो स्थायित्व के आधार पर भौतिक को आपने बताया अस्थायी और रासायनिक को आपने बताया स्थायी। क्यों? क्योंकि बार बार कोई चीज़ बदल रही है तो उसको अस्थायी बोलेंगे, है ना। और जो कोई एक बार में आपका कंप्लीट हो जा रहा है प्रोसेस तो उसको स्थायी बोलेंगे। तो ये आपका डिस्कस का पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ बेटा ये आप एक बार मेंशन कर लें, नोट कर लें। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है ये आप क्लियर करते चले तो आपको प्लीज़ हेल्प मिलेगा, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता अन्य पॉइंट की नहीं रहेगी। तो एक बार देख लें। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट आता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब आपका सेकंड पॉइंट बनता है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया तक पहुंचने के लिए आपको क्या जानना था? रासायनिक अभिक्रिया तक पहुंचने के लिए आपको क्या जानना? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया को शो करते हैं हम किससे? रासायनिक परिवर्तन से। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या लक्षण होते हैं? यानी रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे पहचानेंगे? जैसे रंग, दूसरा अवस्था, तीसरा ताप, बुलबुले, पांचवा गैस का निष्कासन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या पॉइंट बोला बेटा, एक बार देख लें। आपका सेकंड पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के आप कैसे रासायनिक अभिक्रिया तक पहुंचेंगे? तो आपको जानना है कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आपने अभी भी पढ़ा। तो इसका मतलब कि अगर हमें रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में दिख गया, किसके अंदर बेटा? पदार्थों। तो अगर पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन आपको दिख गया तो इसका मतलब अभिक्रिया आपको दिख गई।
अभिक्रिया को आप प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, तो अभिक्रिया को आप प्रदर्शित करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी? परिवर्तन की। और परिवर्तन किसके अंदर हुआ? पदार्थों में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसको हम इस तरह से ना करके ऐसे भी बता सकते हैं, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और फिर रासायनिक परिवर्तन से अभिक्रिया और अभिक्रिया से आपका समीकरण। ये एक आप एक बार चार्ट ये समझें तो आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी अगर पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन नज़र आता है तो परिवर्तन आपको ले जाता है अभिक्रिया की ओर और अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है समीकरण। तो इस तरह से आप इन सब में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला बेटा? पहले तो आपने ये बताओगे कि पदार्थों में अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया हुई तो इसका मतलब समीकरण प्रदर्शित होगा। राइट बेटा? नेक्स्ट देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? कैसे पहचानोगे? तो अभिक्रिया को पहचानने से पहले परिवर्तन पहचानना पड़ेगा और परिवर्तन के पहचानने के ये लक्षण है। देखिए, केमिस्ट्री कहती है या रसायन विज्ञान जो है वो आपका ये आधार बनाया हुआ है परिवर्तन का पहचानने का, लक्षण का। पहला क्या है बेटा? रंग। जैसे कोई पदार्थ लाल है, काला हो गया, काला है तो फेड हो गया, या फिर कोई रंगहीन पदार्थ है, रंग आ गया, ये रंग था रंगीन था रंगहीन हो गया। तो कहने का मतलब है अगर कहीं किसी पदार्थ में रंग में परिवर्तन है तो इसका मतलब वहाँ रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है तो अभिक्रिया है। राइट बेटा? यानी कलर चेंज हुआ तो ब्लू है तो वाइट हो गया, वाइट है तो ब्लू हो गया, है ना, सफ़ेद है तो नीला हो गया, नीला है तो सफ़ेद हो गया, ऐसा। अच्छा, अवस्था, जैसे मान लो आपने ली थी कोई वस्तु ठोस और हो गई वो द्रवित, और या द्रवित ली थी तो वो ठोस हो गई, या कोई गैस थी वो द्रवित हो गई, या गैस आपका ठोस में हो गया। तो कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन भी क्या शो करता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। सबको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग के अंदर रख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ताकि आप भूलें नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड अवस्था आपको समझ में आई, रंग समझ में आया। नेक्स्ट है ताप। जैसे कोई भी वस्तु आपने ली, कोई भी पदार्थ लिया आपने, पहले गर्म थी, बाद में ठंडी हुई, या ठंडी थी उसके अचानक से कुछ ताप महसूस हुआ, या पहले ताप उसके अंदर पहले गर्माहट थी, थोड़ी देर बाद उसके अंदर अपने आप ठंडी हो गई। तो कहीं भी ताप में परिवर्तन हुआ तब भी आप कह सकते हैं वह रासायनिक परिवर्तन है, और जहाँ रासायनिक परिवर्तन है वहाँ अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर ताप के बाद आपका लिखा मैंने बुलबुले का बनना, बुलबुले का बनना भी आप बता सकते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ में अगर आपने गर्म किया, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के दौरान उसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए। जैसे कोई भी द्रवित है पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में है ना, कोई भी आप लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। पानी लो, पानी के अंदर अगर आपके बुलबुले का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब पानी गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो यानी कोई ना कोई उसका नेक्स्ट फॉर्म बन रहा है, नेक्स्ट अवस्था दे रही है वो, तो इसका मतलब कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो बुलबुले का निष्कासन, फिर दूसरा लास्ट मैंने लिखा गैस का निष्कासन, वो तो आपको पता ही है। जहाँ पर भी गैस का बनना शुरू हुआ वहाँ पर आप कहते हैं कि वहाँ तो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन भी कैसा हो रहा है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ समीकरण प्रदर्शित होगा। राइट बेटा? क्लियर हो गया सबको? ये आपके 5 पॉइंट हो गए लक्षण के, क्लियर कर लीजिएगा। आपको ये सारे पॉइंट मेंशन कर दिए मैंने, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उदाहरण। अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभिक्रिया का उदाहरण में आपको एक छोटा सा प्रयोग है, इस प्रयोग में आपको जानना है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेकर जलाते हैं।
ठीक है। तो आपका छोटा सा उदाहरण के बतौर आपको अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम दिखाया गया है, यानी अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरण एक तरीके से जस्ट लाइक प्रयोग है छोटा सा, उसके अंदर आप लिखेंगे लगभग 2-3 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेकर जलाते हैं। आपने उसका यानी प्रेक्षण क्या देखा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है इसका, आप देखते हैं सफ़ेद ज्वाला, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सफ़ेद लौ का दिखना। ठीक है। और फिर निष्कर्ष आपका है कि रिबन का सफ़ेद पाउडर में परिवर्तन। ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, ये आप एक बार फिर से देखें बेटा, एक बार देखें उदाहरण, अभिक्रिया का उदाहरण बतौर आपको एक छोटा सा प्रयोग दिया है। प्रयोग के अंदर बेटा क्या लिखना है आपको, मैंने लिख भी दिया है, आप आराम से नोट कर लेंगे। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी बुक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट है, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही, बुक का ही ली हूँ। लगभग 2-3 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेकर जलाते हैं। इन शॉर्ट प्रेक्षण में आप लिखेंगे सफ़ेद लौ का आपको दिखाई देता है, सफ़ेद लौ दिखाई देती है। प्रेक्षण के दौरान निष्कर्ष में आप डालते हैं कि रिबन का सफ़ेद पाउडर में परिवर्तन हो गया, यानी कि निष्कर्ष के अंदर आपको ये लिखना है कि जो आपने रिबन लिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सफ़ेद पाउडर में। तो इसका मतलब कि आपका कौन सा लक्षण को दिखाई दिया, कौन सा लक्षण है ये, जो 5 लक्षण लिखवाए थे ना, उन 5 लक्षणों में कौन सा लक्षण है ये। तो एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अवस्था को बता रहा है। लिया आपने रिबन था, बन गया पाउडर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये चेंज दिखाया ही है, यानी आप एक तरीके से अवस्था डाल सकते हैं। तो अवस्था के आधार पर रासायनिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया हुई, जिसको आप प्रदर्शित करेंगे समीकरण द्वारा। एंड लास्ट बेटा आपको समीकरण निकालना है, तो आप यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए आप प्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम रिबन को Mg प्लस O2 और ये 2MgO, ये आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका समीकरण कंप्लीट हुआ। इसमें कैसे निष्कर्ष निकाला आपने, ये मैग्नीशियम रिबन का ये बेटा क्या है संकेत Mg, और जलने का मतलब हुआ कि वो किसके संपर्क में आया, ऑक्सीजन के। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आया और क्या बना दिया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इधर मैंने 2 लिखा है, 2 संतुलित करने के लिखा है। Mg यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2, और O कितना है, 2। देन यहाँ पर भी Mg तुम्हारा 2 और O2, ये दोनों तरफ बैलेंस है। तो इसका मतलब आपने इस पूरे प्रयोग के दौरान अभिक्रिया क्या निकाली बाहर, आपने लिया मैग्नीशियम रिबन था, तो मैग्नीशियम रिबन को संकेत दिया आपने Mg, और जलने को संकेत दिया आपने क्या दिया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलकर क्या बना रहे बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या है, सफ़ेद पाउडर। जो आपको प्रयोग के दौरान सफ़ेद पाउडर नज़र आया, वो सफ़ेद पाउडर रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत उसको नाम दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया प्रदर्शित हुई 2Mg + O2 जस्ट फॉर 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आज बेटा आपका क्लास यहीं पर ओवर करती हूँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आपको आ गया होगा जहाँ तक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ कंसिडर करें क्लास, रेगुलर करें क्लास, तभी समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बेटा।